गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान करा रहे थे भाग 1, जिसमें हम आपको लेसन नंबर 4 कंप्लीट करा चुके थे, जिसके हम आपको नोमेरिकल करा रहे थे। तो हमने वो कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोमेरिकल करा दिए थे, तो कुछ और इम्पोर्टेंट नोमेरिकल रह गए थे इसमें, तो आज उन्हीं को करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करो। एक चित्र दिया हुआ है और ए और बी के बीच में हमें तुल्यधारिता निकालनी है। तुल्यधारिता मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे दो तरीके से हम निकालते हैं। एक निकालते हैं हम समांतर क्रम में और एक निकालते हैं हम श्रेणी क्रम में, जिसके मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए थे और बताया था। समांतर क्रम कब होता है? समांतर क्रम तब होता है जब किसी कैपेसिटर, जैसे ये दो कैपेसिटर है, इनके एक सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं, ये तो होता है समांतर क्रम। देखो, इस यो वाला पहले कैपेसिटर का सिरा दूसरे कैपेसिटर का एक सिरा एक तरफ है और पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा सिरा एक जगह पर जुड़े हुए हैं, तो ये तो कहलाता है हमारा समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम क्या कहलाता है? जब एक कैपेसिटर का दूसरा सिरा अगले कैपेसिटर के पहले सिरे से जुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। इसके हमने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो हमें इनकी तुल्यधारिता निकालनी है। तुल्यधारिता से मतलब है कि जितने भी ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन इतने कैपेसिटर न लगा के इनके इक्वल केवल एक ही ऐसा कैपेसिटर लगाना। तो हमें निकालना है कि इन सबको इतने सारे न लगाकर अगर हम एक ही कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। तो बस हमें उसका मान निकालना है, इन सबको सोल्व करके वो मान निकालना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें इतने इतने माइक्रोफैरड का क्या लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। अब देखो, इसमें क्या कहा हुआ है कि एक C1 कैपेसिटर दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड का, एक C3 1 माइक्रोफैरड का, C2 1 माइक्रोफैरड और C4 2 माइक्रोफैरड। तो ये इतने सारे अलग अलग माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगा रखे हैं। तो बस हमें इन सब को सोल्व करके एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो इतने यूज ना करके हम केवल एक ही यूज कर लें, ठीक है। और जिनके बीच हमें निकालना होता है, उन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, जैसे हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्यधारिता निकालनी है। तो जितने भी ए और बी के पास वाले होंगे उनको बाद में सोल्व करते हैं। जो इनके बीच में होते हैं लगभग उन्हीं को सबसे पहले सोल्व करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस ये वाला C1 और C3 दोनों कहीं में है समांतर क्रम में, क्योंकि इसका एक सिरा देखो, ये एक सिरा यहाँ डी पे और इस वाले का भी यहाँ पर डी पे और इसका यहाँ पर ए पर और इसका यहाँ पर ए पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो मैंने लिखा है कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व डी के बीच संधारित्र C1 ये वाला और C3 ये वाला समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में कैसे है कि देखो, C1 का एक सिरा डी पे और C3 का एक सिरा डी पे, यानी एक तरफ जुड़ गया, और C1 का एक सिरा ए पर और C3 का एक सिरा ए पर, यानी एक तरफ जुड़ गया। तो ये भी बताया मैंने कि जब किसी संधारित्र का एक सिरा एक तरफ जुड़ा हो, जैसे ये दोनों संधारित्र का एक सिरा एक तरफ और ये दोनों संधारित्र का सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है धारिता निकालने का। मैंने फॉर्मूला भी करवाया था। अगर दो संधारित्र जुड़े हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 बताया था। तो यहाँ से ये तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, C डैश हमने कितनी मान ली, C डैश। किस किस को जोड़ेंगे, एक तो क्योंकि हम C1 और C3 की बात कर रहे हैं, तो C1 प्लस C3। C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, C3 का भी मान 1 माइक्रोफैरड, तो C डैश का मान कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो जब इन दोनों की जगह हम कितने का यूज कर सकते हैं, 2 माइक्रोफैरड का। तो हमने क्या करा,
इन दोनों की जगह एक 2 माइक्रोफैरड का लगा दिया। अभी ये एज इट इज रखे हमने, क्योंकि इनके तो हमने छेड़ा ही नहीं था। ये वाले केवल ये दोनों देखे हैं, और इन दोनों की जगह कितने का यूज करना पड़ा हमें, 2 माइक्रोफैरड का। यानी इन दोनों को हटा दिया, बस केवल एक कितने का लगा दिया, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है। अब पुनः सी डैश व C2 दोनों ही श्रेणी क्रम में है, यानी ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका एक सिरा इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो तब इन दोनों की धारिता कितनी हो जाएगी, 1/C डैश। और श्रेणी क्रम में जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी जितने भी कैपेसिटर जुड़े होंगे वो अपोन में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो 1/C डैश बराबर 1/C डैश प्लस 1/C2, 1/C डबल डैश 1/C डैश का मान रखेंगे 1/2, C2 का मान रखेंगे 1, सोल्व करेंगे 3/2, और जब इसको उल्टा कर देंगे तो 2/अपॉन कितना हो जाएगा, 3। तो C डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 2/3। यानी अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह कितने का कैपेसिटर लगा देंगे, 2/3 का कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये हमने देखो यहाँ पर ए यहाँ से यहाँ पर लग जाएगा और एक यहाँ पर, क्योंकि देखो इस वाले का दूसरा सिरा कहाँ पर, बी पर है, और इस वाले का सिरा कहाँ पर है, ए पर। तो एक सिरा कहाँ पर जोड़ दिया, ए पर जोड़ दिया, और एक सिरा बी पर। ये एज इट इज था। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी कहीं में अब फिर से समांतर क्रम में, क्योंकि इसका एक सिरा और इसका एक सिरा एक तरफ है, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा एक तरफ है। फिर से हमारा जो C डबल डैश और C4 है ये कहीं में होंगे फिर से समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो अब हमारी क्या निकलेगी, तुल्यधारिता। तो ये हमने मान ली C, क्योंकि अब इसमें और कोई नहीं बची, तो बस लास्ट हमें क्या निकालनी थी, C निकालनी थी। C डबल डैश प्लस C4 बराबर 2/3 प्लस 2, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3, यानी 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। तो C का मान कितना आ गया, 8/3 माइक्रोफैरड। तो हमें कितने का यूज करना पड़ेगा, 8/3 माइक्रोफैरड। यानी जितने भी हमें कैपेसिटर दिए हुए हैं उनकी जगह पर केवल कितने का यूज करना पड़ेगा, 8/3 माइक्रोफैरड का केवल एक कैपेसिटर लगा सकते हैं हम। तो हम ये इतने सारे कैपेसिटर यूज ना करके केवल कितने माइक्रोफैरड का केवल एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, केवल 8 माइक्रोफैरड का ही एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम तुल्यधारिता। यानी बहुत सारे कैपेसिटर की जगह केवल एक ही कैपेसिटर यूज करना, वो क्या कहलाता है, तुल्यधारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न की ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया हुआ है और इसके ए के और बी के बीच में क्या निकालनी है, हमें तुल्यधारिता निकालनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो ए के पास होता है और बी के पास होता है उनको लास्ट में सोल्व करते हैं, पहले बीच वाले सोल्व कर लेते हैं। यानी बस हमें देखना होता है कि ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए के पास जो होगा और बी के पास होगा उनको हर थोड़ा लास्ट में सोल्व करते हैं। तो हम बीच वाले हमें सोल्व करने हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये भी 3 माइक्रोफैरड का हमें कैपेसिटर दिया हुआ है। इसको हमने C1 कहा, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5, यानी 5 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा C2 है, C3 है और C4 है ये हमारे समांतर क्रम में है। कैसे कि तीनों के एक सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और दूसरे सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, हमारा समांतर क्रम हो गया। तो यहाँ से C2, C3, C4 समांतर क्रम में है, अतः तुल्यधारिता तो हमने कितनी मान ली, C डैश, और किसके बराबर होगी, C2 प्लस C3 प्लस C4 के, क्योंकि समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड तीनों को जोड़ लिया, तो C डैश का मान कितना आ गया,
3 माइक्रोफैरड आ गया। तो यानी हम इन तीन को एक एक माइक्रोफैरड के यूज न करके केवल कितने का एक यूज कर सकते हैं, 3 माइक्रोफैरड का एक यूज कर सकते हैं इन तीनों की जगह पर। तो यहाँ से हमने ए एज इट इज, C1 हमारा एज इट इज है, और इन तीनों की जगह हमने कितने का लगा दिया, एक C' 3 माइक्रोफैरड का लगा दिया, और ये C5 वाला एज इट इज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि तीनों ही अब कहीं में होंगे, सब श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि पहले का सिरा दूसरे से और दूसरे का सिरा तीसरे के पहले से जुड़ता चला जा रहा है। तो ये 3 माइक्रोफैरड का है, C' भी 3 और C5 भी। तो इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C' प्लस 1/C5। तो 1/C बराबर C1 का मान रखेंगे 3, C' का मान रखेंगे 3, C5 का मान रखेंगे 3, एलसीएम ले लेंगे 3 और ऊपर के जुड़ जाएंगे 1 + 1 + 1 यानी 3/3। 3 से 3 कटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको उल्टा कर लेंगे तो तब भी कितना आ जाएगा, C का मान 1 माइक्रोफैरड का। तो जो तुल्यधारिता है वो कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरड आ गई। तो यानी इतने सारे कैपेसिटर न लगाकर अगर हम 1 माइक्रोफैरड का भी कैपेसिटर लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी इनके तुल्य केवल एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करो। क्या कहा है, चित्र में ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करो। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बीच में कुछ कैपेसिटर लगा रखे हैं, C1 2 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, C3 2 माइक्रोफैरड, और ए और बी के बीच हमें क्या निकालनी है, तुल्यधारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम दिख रहा है कि C1 और C2 को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एक बना सकते हैं। तो हमने देखा कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ रहा है, तो ये दोनों कहीं में होंगे, श्रेणी क्रम में। C1 व C2 दोनों कहीं में श्रेणी क्रम में है। तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एक C1 का मान रखेंगे 2, C2 का मान रख देंगे 2, सोल्व करेंगे 2/2 यानी 1/1 माइक्रोफैरड, यानी C' का मान कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जगह हम कितने का यूज कर सकते हैं, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों की जगह 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया, और ये हमने कितना लगा दिया, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड का ही था। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो C' का एक सिरा है और C3 का एक सिरा एक तरफ, और C' का एक सिरा और दूसरा सिरा एक तरफ जुड़े हुए हैं। तो यानी हमारे ये दोनों कहीं में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो C' व C3 श्रेणी क्रम, सॉरी जिसको काट देना, कहीं में यहाँ पर लिख लेना आप, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम कहीं में है, समांतर क्रम में है। तो C बराबर C' प्लस C3, C' का मान 1, C3 का मान 2, 2 और 1 3, तो C का मान कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। तो यानी इनकी जगह पर हम कितने का यूज कर सकते हैं, एक 3 माइक्रोफैरड का ही कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, अलग अलग न यूज करके। ठीक है, तो ये आज के कुछ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इस पर बहुविकल्प में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1-1 नंबर या 2-2 नंबर में इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक से लगा कर देखेंगे, जितने भी जो भी आपसे होंगे। नहीं तो अगर आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, या आप अपने ग्रुप के माध्यम से भी मुझे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं इस टाइप के। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करके ज़रूर देखने होंगे वो, और जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम निकल के आएंगी। तो आपको इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं, फिर मैं उन पर भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।